वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही अच्छी फील गुड मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है आरोमलई। लिटरली मुझे तो मूवी बहुत ही पसंद आई। मूवी देखते समय चेहरे पर स्माइल ही रहती है। एक्चुअली मूवी में एक बंदे की लव जर्नी को दिखाया गया है। स्कूलिंग से लेते हुए जॉब तक इसके जिंदगी में कौन कौन लड़कियाँ आई और कब इसको इसका असली प्यार मिला। आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही मूवी के हीरो अजित को दिखाया जाता है। फिलहाल अजित और उसका फ्रेंड एक चर्च में बैठे होते हैं, मतलब किसी की शादी अटेंड करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। इन दोनों की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली फिलहाल अजित की जीएफ की ही शादी होने वाली होती है। उसी तरह ये साल 2022 का होता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है 2010, जहाँ पर अजित स्कूलिंग कर रहा होता है। अब स्पेशली अजित की कैरेक्टर के बारे में बात करें तो इसकी अलग ही इमेजिनेशन दुनिया होती है। मतलब टीनेज की उम्र में होता है, इसकी अलग ही फैंटेसीज होती है। जिस तरह से मूवीज में हीरो हीरोइन एक दूसरे से प्यार करते हैं, अजित भी यही सोचने लगता है कि इसकी लाइफ भी ऐसी ही होनी चाहिए। कोई अच्छी सी लड़की इससे प्यार करे, स्कूलिंग कॉलेज एक साथ करे, उसके बाद अच्छे से शादी कर ले, हैप्पीली एवर एंड आफ्टर की तरह। अजित सोच लेता है कि लाइफ में प्यार होगा तभी लाइफ कलरफुल होगी। खैर अजित की फैमिली के बारे में बात करें तो इसके घर में इसकी माँ और पापा होते हैं। इसका फादर एक एलआईसी एजेंट होता है। स्पेशली अजित अपने फादर को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, क्योंकि अजित के बचपन से इसके फादर ने इसकी एक भी नहीं सुनी। अजित यही सोचने लगता है कि इसका फादर इसकी और इसकी माँ की एक भी नहीं सुनता, हमेशा अपने ही बात चलाते रहता है। उसके बाद एक दिन स्कूल में अजित अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि ऐसी बोरिंग लाइफ में मुझे तो प्यार चाहिए यार। इसका फ्रेंड तो यही कहने लगता है कि ये सारी चीजें मूवीज में ही देखने को मिलती है, रियल लाइफ में नहीं, लड़कियां ऐसी नहीं होती यार। इसी बातों में अजित का फ्रेंड स्मृति नाम की एक लड़की को इरेजर पूछने लगता है। स्मृति कहने लगती है कि मेरे पास इरेजर नहीं। यह देखकर अजित भी उस स्मृति से इरेजर पूछने लगता है। स्मृति भी यही जवाब देने लगती है कि मेरे पास नहीं है। लेकिन बाद में वो स्मृति अजित का चेहरा देखकर अपना इरेजर देने लगती है। यह देखकर अजित अपने फ्रेंड से कहने लगता है, अरे यार उस स्मृति ने तुम्हें इरेजर नहीं दिया, मुझे ही क्यों दिया? क्या स्मृति मुझे लाइक करती है? उसके बाद अजित बार बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उस स्मृति से बात करने लगता है। कभी स्केल मांगता, कभी पेन मांगता, कभी पेंसिल मांगता। अब स्मृति को देखकर ऐसा लगता है कि ये भी अजित को लाइक करती है। अजित के साथ अच्छे से बातचीत भी करती रहती है। एक दिन अजित का बर्थडे होने पर अपने घर में एक छोटी सी पार्टी अरेंज करता है। इस पार्टी पर उस स्मृति को भी बुलाता है। सो वो स्मृति अजित के बर्थडे पार्टी पर आकर इसको एक अच्छा सा गिफ्ट भी देने लगती है। यह देखकर अजित तो हवा में ही उड़ने लगता है। खैर पार्टी शार्टी खत्म होने के बाद अजित और उसका फ्रेंड स्मृति के गिफ्ट को ओपन करने लगते हैं। तभी वो स्मृति अजित के पास आकर कहने लगती है कि अजित तुम स्कूल में बार बार मुझे कभी स्केल कभी पेंसिल मांगते रहते हो। मेरे पापा मुझे बहुत डांट रहे हैं यार। मैंने उस गिफ्ट में सारी चीजें रख दिया, पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर। आज के बाद से मुझे कुछ भी मत पूछो ना प्लीज। यह सुनने के बाद अजित की तो हवा ही निकल जाती है। मतलब आज अजित ने सोच लिया था कि प्रपोज करेगा, लेकिन वो स्मृति तो अजित को लव क्या लाइक भी नहीं करती। इस तरह से बेचारे अजित का पहला प्यार ही फ्लॉप हो जाता है। खैर ये होने के बाद सीन 2015 में शिफ्ट होता है, कॉलेज लाइफ। एक दिन अजित और उसके क्लासमेट्स जब ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उसी जगह पर मेघा नाम की एक लड़की पढ़ाई करती रहती है। बॉल मेघा के पास आने की वजह से अजित बॉल लेने के लिए मेघा के पास आता है। उसको ये बात पता चलती है कि ये मेघा इसकी सीनियर है, लेकिन फिर भी मेघा को देखकर पहली नजर में प्यार हो जाता है इससे। लगातार अजित इस मेघा को फॉलो करने लगता है इसका अटेंशन पाने के लिए। पहले तो ये मेघा इसको इतना अटेंशन नहीं देती। फाइनली एक दिन बॉल के ऊपर आई लव यू लिखकर ठीक जब मेघा उस ग्राउंड पर आ रही होती है, उस बॉल को फेंकने लगता है, मतलब बैटिंग करने लगता है। शॉकिंगली अजित के हाथ से वो बैट फिसलकर मेघा के सर को जाकर लग जाती है। इस तरह से बेचारे अजित का कॉलेज लव भी चौपट हो जाता है। खराब 2022 में अजित और उसका फ्रेंड सचिन स्नेहा नाम की एक लड़की की शादी पर आते हैं। अजित ने इस लड़की से भी प्यार किया था और आज इस लड़की की शादी हो रही होती है। इतने सालों से नहीं बोला अजित आज स्नेहा को प्रपोज करने लगता है। यह सुनने के बाद वहाँ के सारे लोग अजित और उसके फ्रेंड को बहुत मारने पीटने लगते हैं। कुछ बहुत ही फनी सीन्स चलते हैं यहाँ पर। चर्च के पास न्यूसेंस क्रिएट करने की वजह से पुलिस वाले अजित और उसके फ्रेंड को पुलिस स्टेशन पर ले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद अजित का फादर पुलिस स्टेशन पर आकर पुलिस वालों से बातचीत करके कॉम्प्रोमाइज करके इन दोनों को छुड़वा देता है। अजित के फादर ने ऑलरेडी ये सारी बातें अजित की माँ को बता चुका होता है। अजित की माँ अजित को बहुत डांटने लगती है कि अगर तुमने उस लड़की से प्यार किया था तो पहले बता देते, शादी पर जाकर न्यूसेंस करने की क्या जरूरत थी। अजित को बहुत डांटने लगती है कि तुम फालतू में घूम फिर कर बिगड़ते जा रहे हो। अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद एक जॉब भी नहीं किया तुमने, कल से तुम जॉब पर जाना शुरू कर दो। अजित के फादर ने ऑलरेडी किसी कंपनी में इसकी जॉब के बारे में बात कर चुका था, लेकिन अजित को वो जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता,
इसीलिए हमेशा टालता रहा। सो अजित की माँ अजित को जबरदस्ती करने लगती है कि तुम कल से उसी जॉब पर जाओगे। उसी वक्त अजित अपना दुख दर्द बांटने के लिए अपने फ्रेंड सचिन के पास जाता है। सचिन भी अजित को यही बात समझाने लगता है कि अरे यार, 1 साल तक तुम बस जॉब करो, उसके बाद तुम्हारी फैमिली तुमको अपने सर पर रखेगी। अरे घर में ये सारी चीजें नॉर्मल है यार, तुम्हारी माँ ने तो बस तुमको डांटा, बस एक थप्पड़ मारा, आज रात सोकर उठ जाओ, सुबह तक सब कुछ भूल जाओगे। सुबह होने के बाद अजित अपने फ्रेंड को लेकर इंटरव्यू पर जाने लगता है। एक्चुअली एक मैट्रिमोनी में इसकी जॉब होती है। अजित को इन सारे मैट्रिमोनीज पर इतना यकीन नहीं होता कि कैसे दो अनजान लोग बिना एक दूसरे के बारे में जाने शादी कर लेते हैं। अरे शादी करने के लिए प्यार करना जरूरी है ना, और ऐसे फालतू कंपनी में मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। इसका फ्रेंड इसको समझाने लगता है कि पता नहीं कौन से जमाने में रह रहे हो तुम, आजकल तो बिना शादी के बच्चे हो रहे हैं। चुपचाप 1-2 साल तक वहाँ पर काम करो, और वहाँ पर भी किसी लड़की से प्यार मत कर लेना। मैं तुम्हारे साथ इस बार पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। उसके बाद अजित उस मैट्रिमोनी कंपनी पर जाता है। जब ये लिफ्ट पर होता है तो उसी लिफ्ट में इसको अंजलि नाम की एक लड़की नजर आती है। लिफ्ट में काफी सारे लोग होते हैं। अंजलि इसको ढंग से नजर नहीं आती, लेकिन थोड़ी देर के बाद अजित अंजलि को देखता है और दोबारा पहली नजर में प्यार हो जाता है इसको। खैर बाद में अजित इस कंपनी पर आने के बाद यहाँ का बॉस जेवियर नाम का एक बंदा होता है जो अजित के फादर का फ्रेंड होता है। तो जेवियर मयूर नाम के एक बंदे को बुलाकर अजित से इंट्रोडक्शन करवा के अजित को काम समझाने के लिए कहता है। शौकीनली उसी ऑफिस में अजित अंजलि को देखता है। अंजलि सीनियर मैनेजर होती है यहाँ पर। एक्चुअली ये कंपनी सिर्फ मैट्रिमोनी की नहीं होती, ये लोग काफी सारे सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग, प्री वेडिंग शूट। मैट्रिमोनी की फील्ड में यही टॉप नंबर 1 कंपनी होती है। काफी सारे लोगों की शादी करवाई होती है इस कंपनी ने। अंजलि की बातों से अजित को ये बात पता चलती है कि इनको सिर्फ टारगेट्स खत्म करना होता है, चाहे उन कपल्स के बीच प्यार हो या ना हो। बस अपने क्लाइंट्स को यकीन दिलाना होगा कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इसी मीटिंग के दरमियान अंजलि सारे स्टाफ से यही बात कहने लगती है कि हर महीने एक बंदा 4 कन्वर्जन्स को करना होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। मीटिंग खत्म होने के बाद अंजलि स्पेशली अजित को अपने पास बुलाकर यही बात कहने लगती है कि अजित, आपका टाइम शुरू होता है 9 बजे से, ना ही कि 9:01 पर। जब तक आप अपना काम खत्म नहीं करते तब तक आप ऑफिस से नहीं बाहर जा सकते। कल से ठीक 9 बजे आप अपने डेस्क पर होना चाहिए। सिंबल से बात करें तो ये अंजलि बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म की बंदी होती है। हर महीने यही बेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय होती है। अंजलि के सामने खुद इसकी बॉस की भी नहीं चलती। अंजलि हर महीने 50 से भी ज्यादा मैचेस करवाती है। जब भी कोई क्लाइंट मतलब लड़की वाले या तो फिर लड़के वाले अंजलि के पास आते हैं तो उनके हिसाब से मैच करवा कर ही रहेगी। इतनी टैलेंटेड किस्म की बंदी होती है, और उसी तरह से ऑफिस में काम के अलावा दूसरी चीजों के बारे में बात ही नहीं करती। अब अंजलि के बारे में ये सारी चीजें जानने के बाद अजित दूसरे दिन ही फटाफट से 9 बजने से पहले अपने ऑफिस पर पहुंच जाता है। ऑफिस आने के बाद अंजलि अजित को क्लाइंट से मिलने का काम सौंपने लगती है। अब पहला काम होने की वजह से अजित को ये काम समझ में ही नहीं आता। काफी सारे लोगों के अजीब अजीब के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, चाहे लड़की के बारे में हो या तो फिर लड़के के बारे में। इसी दरमियान में कुछ क्लाइंट्स अजित के पास आकर झगड़ा करते रहते हैं। अब ये आवाजें सुनकर अंजलि वहाँ पर जाकर बहुत ही कूल तरीके से उनको समझाकर इस मामले को रफा दफा कर देती है। मतलब बहुत ही स्वीट तरीके से उनको कन्विंस कर देती है कि आपकी बेटी के लिए ये रिश्ता बहुत ही मस्त है। इनको संभालने के बाद अंजलि अजित को अपने कैबिन में बुलाकर हल्के से डांटने लगती है कि आप यहाँ पर 1 महीने से काम कर रहे हो, क्लाइंट्स को कैसे डील करते हैं क्या आपको ये भी नहीं पता? स्टोर रूम में कुछ पुराने फाइल्स है, आप उन सारे फाइल्स को कंप्यूटर में फीड करिए। और इसी तरह आपने इस महीने में एक भी कन्वर्जन नहीं किया। अगर आपके 0 कन्वर्जन्स रहेंगे, दूसरे मंथ आपके प्लेस पर दूसरा बंदा होगा। इस तरह से पनिशमेंट के साथ साथ स्ट्रिक्ट वार्निंग भी देती है। अब बेचारा अजित दिन रात मेहनत करके इसी काम पर लगा रहता है। खैर एक रात अजित अपने जॉब से तंग आकर अपने फ्रेंड के पास जाकर ये बात कहने लगता है कि मुझे वो जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बहुत ही टॉर्चर सा है यार। इसका फ्रेंड सचिन कहने लगता है, अरे बेटा जॉब में ये सारी चीजें कॉमन है, हमें ही मैनेज करके करना पड़ता है। अजित कहने लगता है कि अरे यार तुम्हारे कंपनी में कोई जॉब देखो ना। उसका फ्रेंड कहने लगता है, हमारे कंपनी में कौन कब निकलेगा हमें खुद नहीं पता, अब मैं तुमको कहां से जॉब ढूंढूं? अरे यार तुम ही अपनी जॉब को थोड़ा फन तरीके से देखो, तभी तुम अपने काम को लाइक करोगे। सो दूसरे दिन अजित को एक जबरदस्त आइडिया आता है। अजित लव स्टोरी के मूवीज के कुछ कार्ड्स बनवाकर अपने क्लाइंट्स को दिखाने लगता है कि आप किस तरह का पार्टनर अपनी लाइफ में चाहते हो। उस मूवी का कार्ड सेलेक्ट करोगे तो मैं उसी तरह का पार्टनर आपके लिए ढूंढ निकालूंगा। इस तरह से इसके क्लाइंट्स जो भी एक ही कार्ड को सेलेक्ट करते हैं उनकी मैचिंग करवाते रहता है। एक ही महीने में अजित 60 मैचेस करवा देता है। खैर इसी दरमियान में नरसिम्हा नाम का एक मिडिल एज बंदा इस मैट्रिमोनी ऑफिस के पास आता जाता रहता है। तो एक दिन अजित इस नरसिम्हा को देखकर यही बात पूछने लगता है
कि सर आप हर रोज हमारे ऑफिस पर आते हो, सारे लोगों को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलते हो, अगर आप मुझे आपकी बेटी की या बेटे की फोटो दोगे तो मैच करवा दूंगा। नरसिम्हा कहने लगता है कि मैच मेरे लिए है, मुझे शादी करनी है। इस कंपनी पर पैसे पे करने के बाद वो लोग कह रहे हैं कि मेरे लिए एक भी मैच ही नहीं। एक्चुअली अजीत यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। उसी वक्त अजीत का बॉस जेवियर अजीत को फोन करके अपने पास बुलाने लगता है, तो अजीत फटाफट से जेवियर के पास जाने पर जेवियर अजीत की बहुत तारीफ करने लगता है। और उसी जगह पर अंजलि भी होती है। जेवियर अंजलि से कहने लगता है कि तुम अपने साथ अजीत को भी ले जाओ। मतलब अंजलि एक स्पेशल क्लाइंट से मिलने के लिए जा रही होती है, अजीत को भी इसके साथ ले जाने के लिए कहता है, ये भी काम सीख लेगा। सो थोड़ी देर के बाद ये दोनों अपने उस क्लाइंट के पास जाते हैं। दिखने में तो वो बंदा बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। इन दोनों से कहने लगता है कि मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा मैच चाहिए और उसी तरह 1 महीने के बाद ही शादी हो जानी चाहिए। अजीत कहने लगता है, सर अगर आप अपनी बेटी को बुलाओगे तो हम रिक्वायरमेंट्स नोट डाउन कर लेंगे। वो बंदा कहने लगता है, मेरी बात ही मेरी बेटी की बात है। वो बंदा अपनी बेटी को बुलाकर इससे पूछने पर वो लड़की यही बात कहने लगती है कि मेरे लिए मेरे पापा जो लड़का चूज करेंगे उसी से मैं शादी करूंगी। अब अजीत की ये हरकत देखकर अंजलि अजीत से कहने लगती है कि अजीत तुम थोड़ा बाहर वेट करो, मैं क्लाइंट से बात करती हूँ। इस तरह से अजीत घर के बाहर जाकर वेट करते रहता है। उसी वक्त अजीत ये देखता है कि वो लड़की रो रही है कहीं पर जाकर। अजीत समझ जाता है कि उस लड़की को ये शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं। उस लड़की का नाम होता है महा। खैर अंजलि वापस अपने ऑफिस पर आकर सारे स्टाफ को इसी काम पर लगा देती है कि 1 हफ्ते के अंदर महा के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढना होगा हमें। तो ऑफिस की सारी स्टाफ इसी काम पर लगे रहते हैं। जो लोग अच्छे बंदे होते हैं उनको शॉर्टलिस्ट करते रहते हैं। सो फाइनली ये लोग श्याम नाम के एक बंदे का प्रोफाइल बाहर निकालते हैं। श्याम बहुत ही रिच पर्सन होता है। श्याम के माँ बाप यूएस में रहते हैं और श्याम यहीं पर रहकर अपनी फैक्ट्रीज को संभाल रहा है। अब रिसेंटली श्याम का बड़ा भाई यहाँ पर आया है। यह जानने के बाद अंजलि डिसाइड कर लेती है कि श्याम के भाई के पास जाकर श्याम की शादी की बात करेगी। सो दूसरे दिन श्याम के भाई से मिलने के लिए अंजलि अजीत को लेकर जाती है। होटल पर जाने के बाद ये बात पता चलती है कि श्याम और उसका बड़ा भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग पर है। तो मीटिंग खत्म होने के बाद ये दोनों श्याम और उसके भाई से मिलने के लिए वहाँ पर जाते हैं। शॉकिंगली वो बंदा और कोई नहीं अजीत का बेस्ट फ्रेंड सचिन होता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। उस दिन जब अजीत महा के घर पर आया था तो महा रो रही थी, तो उसे जाकर मुलाकात करके पूछने पर महा अपने बारे में बताने लगती है कि महा एक लड़के से प्यार करती थी और ये बात इसके फादर को पता लग गई और अब महा का फादर जबरदस्ती इसकी शादी करवाना चाहता है। अगर मेरे पिताजी ने मेरी शादी करवा दिया तो मैं मर ही जाऊंगी, उसके बगैर मैं जी नहीं सकती। अब महा जिस बंदे से प्यार करती है उसी का नाम होता है श्याम। तो अजीत श्याम की एक फेक प्रोफाइल बनवाता है और उसी तरह से ऐसा सेटअप करने लगता है कि श्याम सच में बहुत ही रिच बंदा है। श्याम का प्रोफाइल देखकर अंजलि श्याम का प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेती है। सो प्रेजेंट डे पर अंजलि और अजीत इसी श्याम और उसके भाई मतलब सचिन से मिलने के लिए आते हैं। सचिन यही कहने लगता है कि मैं तो अपने भाई की शादी करवा दूंगा, आप मीटिंग फिक्स करवाइए। खैर ये सब कुछ होने के बाद अंजलि अजीत को अपने कैबिन में बुलाकर इसको कांग्रेचुलेशंस बोलने लगती है कि हम सब ने बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया, फाइनली महा के लिए एक लड़का मिल ही गया। इस तरह से अजीत को दूसरे लड़के का प्रोफाइल दिखाने लगती है। ये देखकर अजीत तो शॉक में रह जाता है। अंजलि अजीत से कहने लगती है कि यहाँ पर मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ, क्या मुझे नहीं पता कि कौन सी फाइल फेक है कौन सी फाइल रियल है? मैं जानती हूँ श्याम और उसकी सारी कहानी झूठी है। अजीत कहने लगता है कि अंजलि श्याम और महा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अंजलि कहने लगती है मैं जानती हूँ लेकिन हमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको तो बस क्लाइंट से मतलब है। अगर मैं चाहूँ तो आपको पुलिस के भी हवाले कर सकती हूँ फेक प्रोफाइल बनाने के केस में। कल से आप जॉब पर मत आओ। फिर भी अजीत अंजलि से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है लेकिन अंजलि मानती ही नहीं कि आप अपना काम ढंग से करते ही नहीं। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच हल्के से झगड़ा भी होने लगता है। अब उसी जगह पर वो नरसिम्हा भी होता है। अजीत कहने लगता है कि आप अपनी क्लाइंट्स की इतनी ही फिक्र करते हो तो इस नरसिम्हा के लिए एक अच्छा सा मैच ढूंढो, इतने महीनों से ये ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। अंजलि नरसिम्हा से कहने लगती है कि सर आप कल मेरे पास आ जाइए, मैं पर्सनली आपका प्रोफाइल चेक करती हूँ। देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे से चैलेंज भी करने लगते हैं कि देखते हैं कौन पहले नरसिम्हा के लिए मैच ढूंढेगा। लाइफ में आर्टिफिशियल लव नहीं चलने वाली, अनकंडीशनल लव चाहिए, वही प्यार मैं इस नरसिम्हा को दिलाऊंगा। अंजलि भी कहने लगती है कि अगर आप ऐसा कर दोगे तो मैं खुद यहाँ से निकल जाऊंगी और आप यहाँ पर परमानेंट रहो। नरसिम्हा तो अपने आप में यही कहने लगता है कि इन दोनों ने तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया लेकिन मेरी प्रॉब्लम सुना ही नहीं किसी ने। खैर दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि अंजलि का एक बीएफ था, शायद कुछ कारणों की वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो गया, इसीलिए अंजलि इस प्यार व्यार पर इतना यकीन नहीं करती। खैर दूसरे दिन अजीत उस नरसिम्हा से मुलाकात करके इसके रिक्वायरमेंट्स पूछने लगता है
कि आपको किस तरह की लड़की चाहिए। नरसिम्हा कहने लगता है कि अजीत, मेरी रिक्वायरमेंट्स जानने से पहले मेरी एक प्रॉब्लम सुनो। जब मैं कॉलेज में था उस टाइम मैं बहुत ही बड़ा क्रिकेटर था। ऐसे ही एक दिन स्टेडियम में मैच खेलने के लिए गया, तभी एक बॉल मेरी लुल्ली को लग गई। तब से मैं नामर्द बन गया, इसीलिए इतने सालों तक मुझे शादी नहीं हुई। मेरी माँ तो यही इंतजार में है कि कब मेरी शादी होगी। यह सुनने के बाद अजीत के तो होश ही उड़ जाते हैं। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ अंजलि को भी इस नरसिम्हा के प्रॉब्लम के बारे में पता चलती है। तब जाके अंजलि को समझ में आता है कि इसीलिए नरसिम्हा की शादी नहीं हो रही। लेकिन फिर भी अजीत हार ना मानते हुए नरसिम्हा की लव मैरिज करवाने के लिए काफी सारी कोशिशें करने लगता है। नरसिम्हा के लिए एक लड़की ढूंढता है, उससे प्यार करने के लिए कहता है, लेकिन नरसिम्हा कोई ना कोई कांड कर ही देता है। इस तरह से अजीत के काफी सारे आइडियाज फ्लॉप हो जाते हैं। दूसरी तरफ अंजलि भी नरसिम्हा के लिए काफी सारे प्रोफाइल्स को चेक करती रहती है। फाइनली कुछ प्रोफाइल्स मतलब कुछ लड़कियां नरसिम्हा के लिए सिलेक्ट करती है और मीटिंग भी फिक्स करवाती है। दूसरे दिन अंजलि, नरसिम्हा और नरसिम्हा की माँ उस लड़की से मिलने के लिए जाते हैं। उस लड़की से बात करने के बाद नरसिम्हा की माँ पहचान लेती है कि वो लड़की नरसिम्हा से नहीं बल्कि इसके पैसों से प्यार करती है। दूसरे दिन ये तीनों एक और लड़की से मिलने के लिए जाते हैं। वो लड़की नरसिम्हा को बहुत लाइक करने लगती है, इसकी प्रॉब्लम को भी इग्नोर कर देती है। लेकिन उसी रात वो लड़की नरसिम्हा को फोन करके ये बात कहने लगती है कि हमारी शादी होने के बाद आप अपनी माँ को ओल्ड एज होम में छोड़ दीजिए। ये सुनने के बाद नरसिम्हा खुद इस रिश्ते को कैंसिल कर देता है। दूसरे दिन नरसिम्हा अंजलि के पास आकर यही बात कहने लगता है। अंजलि भी नरसिम्हा से कहने लगती है कि सर आप ही थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम जानकर लड़की मिलना ही बहुत बड़ी बात है। नरसिम्हा कहने लगता है कि अंजलि तुम इस बात को नहीं समझ सकती, मेरी माँ ने बहुत ही मेहनत करके मेरी परवरिश की और अब मैं मेरी शादी के लिए मैं अपनी माँ से दूर रहूं? अगर ऐसा करना होगा तो मैं कभी भी शादी ही नहीं करूंगा। क्या तुम भी किसी लड़के के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर जा सकती हो? और वैसे भी तुम दोनों अपने चैलेंज में जीतने के लिए मुझे बलि का बकरा बना रहे हो। इस तरह से बहुत ही इमोशनल और हंगामा भी करने लगता है। खैर दूसरे दिन जब अजीत वापस अपने ऑफिस पर आता है तो आज अंजलि आई नहीं होती। वहाँ के सारे एम्प्लॉयज बहुत ही खुश होते हैं कि अंजलि खुद सारे स्टाफ को डांटती थी। कल पहली बार किसी ने अंजलि को डांटा। अजीत अंजलि के बारे में जानने के लिए उसका घर का एड्रेस फाइंड आउट करके उसके पास जाता है। अंजलि के हाथ में अपना रेजिग्नेशन लेटर थमाकर कहने लगता है कि मैं तो इस काम में नाकामयाब रहा और वैसे भी आप उन नरसिम्हा की बातों पर ध्यान मत दीजिए। और ये भी कहने लगता है कि मेरी वजह से आपको ये जिल्लत मिली। अंजलि कहने लगती है देखिए मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं ठीक ही हूँ और वैसे भी आपके रेजिग्नेशन का लेटर फॉर्मेट गलत है, काफी सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स भी है। सो पहले रेजिग्नेशन लेटर का फॉर्मेट सीखिए, बाद में रेजिग्नेशन देना। कल से ऑफिस पर आ जाना, काम करेंगे साथ में। खैर दूसरे दिन से अंजलि का बिहेवियर टोटली चेंज हो जाता है। अजीत से अच्छा खासा बात करने लगती है, इसके साथ लंच वगैरह करती है और इसी तरह अपने स्टाफ के साथ भी बहुत ही फ्रेंडली होती है। एक दिन अजीत अंजलि को लेकर अपने घर के पास भी आता है, अपने फैमिली से मिलवाता है और इसी तरह अंजलि के घर में अंजलि और उसका दादाजी ही रहते हैं। एक दिन जब ये लोग प्री शूट वेडिंग कर रहे होते हैं तो अंजलि अजीत को बुलाकर थोड़ा सा सैंपल दिखाने लगती है, मतलब वो कपल्स को पोजेस दिखाने लगती है। तो उस टाइम अजीत अंजलि की आंखों में देखकर इससे प्यार करने लगता है। दूसरे दिन इनके ऑफिस पर वही बंदा नरसिम्हा दोबारा आता है। बात यह है कि उसी ऑफिस में काम करने वाली बंदी नरसिम्हा से प्यार करती रहती है। इस औरत की ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है, बच्चा भी होता है। वो औरत नरसिम्हा की प्रॉब्लम जानने के बाद भी नरसिम्हा से शादी करना चाहती है। इस तरह से फाइनली इस नरसिम्हा की भी शादी हो जाती है। उसी रात अजीत अपने फ्रेंड सचिन से इसी के बारे में बताने लगता है कि लगता है मैं अंजलि से प्यार करता हूँ, शायद अंजलि भी मुझसे प्यार करती है। सचिन कहने लगता है कि अब देर किस बात की, फटाफट से उसे प्रपोज कर दो। कुछ दिनों के बाद जब अजीत का बर्थडे आता है तो सचिन जबरदस्त पार्टी रखता है इसके घर में। अजीत से कहने लगता है कि इसी मौके पर अंजलि को प्रपोज कर दो। अंजलि पार्टी पर आकर अजीत को एक अच्छा सा गिफ्ट देने लगती है। अजीत फटाफट से अपने कमरे में जाकर उस गिफ्ट को ओपन करने लगता है। वो गिफ्ट एक पेंटिंग होती है। एक दिन अजीत और अंजलि ने पोज दिया था ना, उसी की पेंटिंग बनाई होती है अंजलि ने। ये देखकर सचिन भी कहने लगता है अरे यार इससे अच्छा साइन क्या चाहिए तुमको, कन्फर्म से अंजलि तुमसे प्यार करती ही है। सो पार्टी शार्टी खत्म होने के बाद अजीत और अंजलि थोड़ा सा वॉकिंग करते हुए अजीत अंजलि को प्रपोज कर ही देता है, लेकिन अंजलि इसके बारे में कुछ जवाब भी नहीं देती। अजीत से कहने लगती है कि मेरी जिंदगी में प्यार का कोई प्लेस ही नहीं है। अजीत कहने लगता है कि अंजलि तुम्हारे पास्ट में जो भी हुआ हो उसे तुम भूल जाओ, आगे बढ़ो, पास्ट में जो हुआ वो दोबारा फ्यूचर में नहीं होगा। लेकिन अंजलि अजीत को ना अपना पास्ट बताती और ना ही अपना जवाब बताती, बस थोड़ा गुस्सा करके वहाँ से चुपचाप चली जाती है कि अजीत मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज। अब बेचारे अजीत का दिल दोबारा टूटने की वजह से अपने कमरे पर आकर बहुत रोने लगता है। दूसरे दिन जब अजीत अपने ऑफिस पर जाता है तो इसको ये बात पता चलती है कि अंजलि ने जॉब को छोड़ दिया। जेवियर को भी पता नहीं होता कि वो कहाँ पर गई। बाद में अजीत बहुत ही मुश्किल से अंजलि का गांव का एड्रेस पता करके
वहाँ पर जाता है। वहाँ पर अंजलि तो नहीं होती, लेकिन उसका दादा होता है। इसको भी नहीं पता कि अंजलि कहाँ पर है। अजीत से कहने लगता है कि इतने सालों से मैं खुद अंजलि को जान नहीं पाया, पता नहीं तुम दोनों के बीच क्या हुआ, तुम अंजलि को भूल कर मूव ऑन हो जाओ। बाद में अजीत की डलनेस को देखकर इसकी माँ पहचान लेती है। पूछने लगती है क्या इसकी वजह अंजलि है, क्या तुम अंजलि से प्यार करते हो? अजीत कहने लगता है पता नहीं माँ, ये प्यार है या कुछ और, तुम लाइट ले लो, कुछ दिनों के बाद नॉर्मल हो जाएगा। अजीत की माँ अपने बारे में कुछ बातें बताने लगती है कि जब अजीत की माँ कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी तो एक लड़के से प्यार किया और वो दोनों घर से भागकर शादी भी कर लिया। लेकिन कुछ ही सालों के बाद इनका रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक बन गया। बहुत ही मुश्किल से अजीत की माँ अपने पति को छोड़कर वापस अपने घर पर आ गई। उसके बाद अजीत की माँ के घर वालों ने अजीत के फादर से शादी करवाई। अजीत का फादर ऑलरेडी अजीत की माँ के बारे में सब कुछ जानता होता है, लेकिन इसके पास के बारे में बिना कुछ पूछे इससे शादी कर लिया। अजीत की माँ कहने लगती है कि तुम्हारे पापा ने जो मेरे साथ किया वो अनकंडीशनल लव है। इसी प्यार को रेस्पेक्ट करते हुए मैं उनकी हर एक बात मानती हूँ। जो मूवीज में दिखाते हैं ना, वैसा प्यार नहीं होता, असल में रियलिटी कुछ और ही होती है अजीत, इसे तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अपने पापा के बारे में जानने के बाद उस दिन से अजीत अपने पापा की बहुत रिस्पेक्ट करने लगता है और उसी तरह से सॉरी भी बोलने लगता है इतने सालों तक जो इसने इग्नोर किया। दूसरे दिन अजीत अपने फ्रेंड सचिन से मुलाकात करके यही सारी बातें बताने लगता है और ये भी कहने लगता है कि मेरे पिताजी के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। काश मैं और थोड़ा टाइम लेकर अंजलि को प्रपोज किया होता तो अच्छा होता, या तो फिर अंजलि के बारे में और अच्छी तरह से जाना होता तो भी बेहतर होता। मेरी वजह से ही अंजलि कहीं पर चली गई। अब कुछ दिनों के बाद अजीत भी अपनी जॉब शिफ्ट कर लेता है। इसी दरमियान में एक दिन वो जेवियर अजीत को अपने पास बुलाकर एक फाइल दिखाने लगता है। वो फाइल अजीत ने ही बनाई होती है, वही श्याम और महा की। कहने लगता है कि महा की शादी होने के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ रह नहीं पाई, उसको छोड़ दिया। अब अजीत तुम्हें इन दोनों को दोबारा मिलाना पड़ेगा। सो बाद में अजीत और सचिन दोबारा कुछ न कुछ जुगाड़ करके श्याम और महा को मिलवा ही देते हैं। मतलब इन दोनों को बस एक जगह पर लाता है और इन दोनों का प्यार ही इन दोनों को मिला देता है। फाइनली श्याम और महा की शादी भी होने वाली होती है। सारे अरेंजमेंट ये लोग ही करते हैं। उसी शादी पर अजीत अंजलि को भी देखता है। अंजलि को देखकर भी अजीत चुपचाप रह जाता है, उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन थोड़ी देर के बाद जेवियर अजीत से मुलाकात करके अंजलि को भी इसके पास बुलाने लगता है। पता चलता है कि एक्चुअली अंजलि ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रही है। जेवियर को अंजलि के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन इसके बावजूद भी अजीत को कुछ भी नहीं बताया होता। और थोड़ी देर के बाद अजीत और अंजलि एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। अंजलि अपनी जॉब के बारे में अपने बारे में अजीत को सुनाती रहती है। अजीत भी अंजलि को सॉरी बोलने लगता है उस दिन के लिए। अंजलि कहने लगती है कि एक्चुअली मैं इसी शादी को देखने के लिए यहाँ पर आई हूँ, आज शाम को ही मेरी फ्लाइट है। अंजलि कहने लगती है कि यहाँ से जाने के बाद मैं बहुत ही गिल्ट में थी, शायद मैं भी तुमसे उस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, बिना तुमको बोले मैं दूर चली गई। सच बताऊं तो अजीत, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आई हूँ। इस तरह से ये दोनों थोड़ा बहुत ही इमोशनली बातचीत करते रहते हैं। जब फाइनली अंजलि की टैक्सी आ ही जाती है तो अंजलि अजीत को हक करके आई लव यू बोलने लगती है। कहने लगती है कि अजीत, मुझे तुम्हारे प्यार के बारे में बहुत ही लेट से समझ आया, मैंने तुमको बहुत मिस किया, आई लव यू अजीत। यह सुनने के बाद अजीत के तो होश ही उड़ जाते हैं। क्या सच में अंजलि ने इसको प्रपोज किया? क्या एक लड़की इससे प्यार करती है? इस तरह से फाइनली ये स्वीट मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।